श्री राम दोस्तों भारतीय नौसेना ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे सुनकर पूरा पाकिस्तान हिल गया है। कराची पोर्ट, जिसे पाकिस्तान की आर्थिक सांसों की डोरी माना जाता था, अब सिर्फ मलबे का ढेर बन चुका है। अरब सागर के किनारे बसे इस विशाल बंदरगाह पर भारत ने ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाईं और देखते ही देखते वो जगह जो कभी पाकिस्तान की शान थी, अब धुएं और तबाही के बीच गुम हो गई। ये वही कराची पोर्ट है जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता था। यहीं से देश का सबसे बड़ा व्यापार होता था। करोड़ों टन माल हर साल यहीं से आता जाता था। लिक्विड कार्गो से लेकर ड्राई माल तक हर चीज की आवाजाही का मुख्य केंद्र यही था। लेकिन अब वहां सिर्फ राख है और सन्नाटा। इतिहास की बात करें तो ब्रिटिश शासन के दौरान इस बंदरगाह को एक बड़ी व्यापारिक ताकत के रूप में तैयार किया गया था, पर आज उसी इतिहास पर एक विनाशकारी अध्याय लिखा जा चुका है। पाकिस्तान ने इसे आधुनिक बनाने में करोड़ों डॉलर बहाए थे। नई मशीनें, नए टर्मिनल्स, तेज रेल और सड़क कनेक्टिविटी, सब कुछ इस उम्मीद में कि ये पोर्ट उन्हें वैश्विक व्यापार में ऊंचाई तक ले जाएगा। लेकिन किसे पता था कि एक ही हमले में यह सपना चकनाचूर हो जाएगा। कराची पोर्ट की तबाही का असर सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहेगा, यह पूरे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को जड़ से हिला देगा। विदेशों से आने वाला इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े, कच्चा माल, सब कुछ अब रुक जाएगा। व्यापार की नाड़ियों में एक झटका लग चुका है और ये झटका पाकिस्तान की जीडीपी को बुरी तरह चोट पहुंचाएगा। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी से जुड़े सपनों पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। कराची पोर्ट ही वह कड़ी था जिससे चीन के साथ पाकिस्तान की आर्थिक गाड़ी जुड़ी थी। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों से व्यापार के रास्ते भी अब धुंधले हो चुके हैं। जिस बंदरगाह से उम्मीदों की लहर उठती थी, वहीं अब मलबे से धुआं उठ रहा है। इस हमले ने न सिर्फ पाकिस्तान की कमर तोड़ी है, बल्कि पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि जब बात भारत की सुरक्षा की आती है तो वह सिर्फ जवाब नहीं देता, पूरा हिसाब करता है। अब सवाल ये है, क्या पाकिस्तान इस झटके से उबर पाएगा या कराची पोर्ट की राख तले ही दब जाएगा उसका आर्थिक भविष्य? कराची पोर्ट की तबाही सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं थी, ये एक सधे हुए रणनीतिक संदेश की तरह था। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि अब वो सिर्फ सहने वाला देश नहीं, बल्कि तय समय पर सटीक वार करने वाला राष्ट्र है। ये हमला पाकिस्तान के सीने पर नहीं, उसकी अर्थव्यवस्था की धड़कनों पर किया गया है। और भारत ने ये भी साबित कर दिया कि अब जंग सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि दुश्मन की जड़ पर वार करके उसे सांस लेने से पहले सोचने पर मजबूर किया जाएगा। अब भविष्य की तस्वीर और भी दिलचस्प हो सकती है। कराची पोर्ट के खात्मे के बाद पाकिस्तान के सामने कई मोर्चे एक साथ खुल चुके हैं, सिर्फ आर्थिक नहीं, राजनीतिक और सामाजिक भी। जब व्यापार की रीढ़ टूटती है तो सरकारें डगमगाती हैं, लोगों में असंतोष फैलता है और अंदरूनी बिखराव शुरू हो जाता है। ऐसे में भारत के लिए रणनीतिक तौर पर यह मौका हो सकता है कि वह अपने पड़ोसी की कमजोर नसों पर नजर रखते हुए दक्षिण एशिया में स्थिरता के नए नियम तय करे। इसके अलावा एक और बड़ी संभावना है। अब दुनिया की नजरें भारत की सैन्य क्षमता पर दोबारा टिक गई हैं। अरब सागर में इतनी सटीकता से हमला करना आसान नहीं होता। यह दिखाता है कि भारतीय नौसेना अब सिर्फ एक समुद्री ताकत नहीं, बल्कि एक हाईटेक वॉर मशीन बन चुकी है जो किसी भी वक्त किसी भी ठिकाने को निशाना बना सकती है। इससे भारत को आने वाले दिनों में वैश्विक मंच पर नई भूमिका मिल सकती है, एक ऐसे देश की भूमिका जो न सिर्फ अपनी सीमाएं बचा सकता है, बल्कि इलाके की दिशा तय करने की ताकत भी रखता है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के विकल्प क्या हैं? क्या वो एक और ग्वादर पोर्ट को आगे लाकर स्थिति संभालने की कोशिश करेगा या फिर चीन की गोद में और गहरे डूब जाएगा? लेकिन असली मोड़ तब आएगा जब भारत इन कमजोरियों का फायदा उठाकर अफगानिस्तान, मध्य एशिया और खाड़ी देशों के साथ नए व्यापारिक रास्ते बनाएगा। ये रास्ते सिर्फ माल की नहीं, भारत की रणनीतिक पकड़ की रेखाएं होंगी। कराची पर हमला सिर्फ एक रात की खबर नहीं थी,
ये एक ऐसी शुरुआत है जिसकी गूंज आने वाले महीनों में पाकिस्तान के हर कोने में सुनाई देगी और भारत उस गूंज का निर्माता बनकर इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगा। भविष्य अब बिल्कुल नया मोड़ लेने जा रहा है और भारत इस बदलते भविष्य का मार्गदर्शक बनने की ओर बढ़ चुका है। कराची पोर्ट की तबाही के बाद पाकिस्तान का आर्थिक ढांचा बुरी तरह चरमरा चुका है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में भारत ने जिस तरीके से सैन्य कौशल, रणनीतिक समझ और तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन, वो आने वाले समय में भारत को एक निर्णायक ताकत में बदलने वाला है। अब जब पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है, भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भरोसे और नेतृत्व की संभावनाएं और मजबूत होंगी। दुनिया अब भारत को सिर्फ एक उभरती शक्ति नहीं, बल्कि एक निर्णायक और स्थिर राष्ट्र के रूप में देखेगी, जो आतंकवाद का जवाब नारे से नहीं, एक्शन से देता है। भविष्य में भारत अब दक्षिण एशिया का आर्थिक और सामरिक केंद्र बन सकता है। मध्य एशिया, अफगानिस्तान और खाड़ी देशों के साथ भारत अपने व्यापारिक और रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत करेगा। कराची पोर्ट के बंद हो जाने से जो खाली स्थान बना है, वह भारत के पश्चिमी बंदरगाह जैसे कांडला, मुंबई और मुंद्रा के लिए एक सुनहरा मौका है। अब व्यापारिक जहाज कराची के बजाय भारतीय बंदरगाहों की ओर रुख करेंगे, जिससे भारत की व्यापारिक आय में जबरदस्त उछाल आएगा। इसके अलावा CPEC, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की हालत अब बेहद नाजुक हो चुकी है। चीन के लिए यह झटका है, लेकिन भारत के लिए यह एक रणनीतिक जीत। इससे भारत को अपने वैकल्पिक कॉरिडोर जैसे भारत मध्य एशिया ट्रेड रूट या चाबहार पोर्ट को और सशक्त करने का मौका मिलेगा। भारत अब पूरे क्षेत्र में लॉजिस्टिक पावर हाउस बन सकता है। आंतरिक स्तर पर भी इस सैन्य विजय का मनोवैज्ञानिक असर होगा। देशवासियों में आत्मविश्वास और सेना पर गर्व की भावना और मजबूत होगी। युवाओं में देशभक्ति की लहर दौड़ेगी और भारत की रक्षा नीति को लेकर जनता और सरकार के बीच एक नया तालमेल बनेगा। दुनिया के नक्शे पर अब भारत वो राष्ट्र बनकर उभर रहा है जो केवल प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि